मेडिकल कॉलेज चंबा में आए दिन विवाद देखने को मिल रहा है। बीते दिनों कॉलेज के एमबीबीएस डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कॉलेज के प्रधानाचार्य और डॉक्टर ने उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मारपीट में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। एमबीबीएस डॉक्टरों का कहना है कि देर रात पुराने बस अड्डे में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उन पर हमला किया गया, जिसमें उन पर चाकू से भी हमला किया गया। इस दौरान डॉक्टरों को चोटें भी आई हैं। सर और डीसी सर से बात हुई तो हमारे जो भी इश्यूज़ थे वो हमने उनको बताए और जो भी हमारा इंसिडेंस हुआ है हमने सारा उनको एक्सप्लेन किया। तो हमारी तरफ से तो हमने सब बता दिया और उनकी तरफ से हमें ये आश्वासन मिला है कि वो जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई हो सकती है जो हमारे हित में होगी वो करेंगे और फर्दर ऐसा इंसिडेंस ना हो तो वो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो हम यही होप करते हैं कि जल्द से जल्द एक्शन हो ताकि आगे हमें ये देखने को ना मिले। नाम डॉक्टर प्रतीक शर्मा है जी। मैं एक्स प्रेसिडेंट SCA पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा से हूँ। आज आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले हमारे कुछ स्टूडेंट्स पे अटैक किया गया था, ब्रूटल अटैक किया गया था, जिसमें कि चाकुओं से उनके गले पर वार किया गया है, उनके हाथों में लगी है। बहुत ही एक, आप अगर ये सोचेंगे आपके घर में से कोई होता तो एक बहुत ही ख़तरनाक अटैक था। आज उसी को लेकर SCA के सारे मेंबर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, प्रिंसिपल साहब, सभी हम DC साहब और SP साहब को मिलने आए हैं, अपनी बात आगे रखी है। DC साहब ने भी, SP साहब ने भी हमसे डिटेल में बात की और हमें आश्वासन दिया है कि उस मुद्दे पर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें उनकी तरफ से हो पाएगा वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा घटना की वजह पर जितना मैं कहना चाहूँगा वो मुझे लगता है कि वजह का कारण उनसे पूछे जाना चाहिए जिन्होंने ये घटना की है। मुझे लगता है आप गलत लोगों को पूछ रहे हैं, आप उनको पूछ रहे हैं जिन पर घटना हुई है, जिनके साथ ये घटना हुई है। रात को 1:30 बजे क्या कर रहे थे वहाँ स्टूडेंट्स? हमारे ओल्ड बस स्टैंड में चंबा में कोई ऐसी शॉप्स नहीं है जो रात को खुली होती है। आप सभी को पता होगा, लोकल आइट है, चंबा से हैं सारे। वहाँ पर एक शॉप है जो सैंडविचेस रात को मिलते हैं, फास्ट फूड मिलता है, चाय मिलती है। एग्ज़ाम गोइंग बैचेस थे, एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट्स थे, रात को चाय पीने आए थे। कुछ मैटरनिटी में पोस्टेड थे, कुछ हमारे इंटर्न्स थे, ओवरनाइट ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटीज़ आपको पता होगा, उसके लिए वहाँ पे गए थे। कुछ कहासुनी हुई और वहाँ पर ऐसा अटैक हुआ। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रशिक्षु डॉक्टरों के साथ हुई घटना को लेकर जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक से मामले की उचित जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है, जिसमें DC और SP की ओर से आश्वासन दिया गया है। एक बड़े अनफॉर्चुनेट घटना हुई कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन पे धारदार हथियार चाकुओं से हमला किया गया। 6 स्टूडेंट्स को काफ़ी सीरियस इंजरी आई है और ये काफ़ी सीरियस हमें लगा। नॉर्मली स्टूडेंट ही एसोसिएशन आना चाहती थी DC साहब के साथ से मिलने के लिए, बट हमने ये तय किया, मैंने और मेरी फैकल्टी ने तय किया, क्योंकि ये सीरियसनेस ज़्यादा है इसकी, तो हम खुद भी DC साहब को इसके बारे में बताएं, अवगत कराएं। तो DC साहब ने काफ़ी अच्छी तरह हमारी बात सुनी है, पूरी पेशेंस से सुनी है। उन्होंने उसके बाद SP साहब को बुलाया। SP साहब से हमारे जो थोड़े वो थे पॉइंट्स थे, हमारे SCA प्रेसिडेंट्स ने और बाकियों ने रखे और उन्होंने सारे पॉइंट वाइज हमें उसका उत्तर दिया और उन्हें हमें पूरा वो दिलासा दिया है कि आपकी जो भी मांगे हैं, स्टूडेंट्स की मांगे, हमारी सिर्फ एक ही है, बाकी तो कोई मांग नहीं है, कि हमारी सिक्योरिटी बच्चों की होनी चाहिए। बच्चे बड़ी दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, पूरी स्टेट से, और कई आउट ऑफ स्टेट भी आए हुए हैं, अकेले होते हैं। पहले भी हमारी 1-2 इंसिडेंट्स हो चुकी हैं जो कॉलेज के अंदर ही हुई हैं, हमारी गर्ल स्टूडेंट्स पे अटैक हुए हैं। उसी के बारे में था और उन्होंने पूरी एश्योरेंस दी है कि हाँ, आपको जो भी हमारी तरफ से हेल्प होगी। उन्होंने ये भी बताया कि पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी और एक गुमटी जो जिसमें पुलिस चौकी हमारी इमरजेंसी में बनेगी, वो दे विल टेक इट टू द हायर अथॉरिटीज़ और वहाँ से परमिशन मिलेगी। बाकी जो भी हमारी क्वेरीज़ थी, जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ थी, उन्होंने उस पर विचार किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे से बात की है, बाकी मैं SCA प्रेसिडेंट से भी बात चाहता हूं कि वो भी आपको थोड़ा इसका ब्रीफ करें। तो यही मौके से मैं एक बार मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स की थोड़ी शॉर्टेज है और जैसे नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, स्पेशली गर्ल्स की स्टूडेंट होती हैं, तो हमें कोऑपरेट करें और एटलीस्ट ऐसे बिहेवियर जो पहले भी एक बार हुए हैं, 1-2 बार हुए हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ, गर्ल्स डॉक्टर के साथ, वो ना हो। तो कितने बजे की घटना है? ये रात को कोई 1 बजे के करीब थी। बच्चे एक्चुअली हमारे स्टूडेंट्स को वो पता ही है, डॉक्टर में पढ़ाई तो ज़्यादा ही है, वो पढ़ने के लिए उसके बाद चाय चू पीने गए होंगे और वहाँ पे उन पे अटैक हुआ और चाकुओं से अटैक हुआ और 2-3 इंजरीज़ जो थी वो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी थी
इतनी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी कि अगर वो उसकी थोड़ा डीप चला जाता उसकी कैरोटिड कट जानी थी और ही कुड हैव हमारे 2 बच्चे वी कुड हैव लॉस्ट 2 चाइल्ड, है ना। जो कार्रवाई हुई हाँ जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हैं और मुझे लग रहा है कि डीसी साहब ने पर्सनल इसमें इंटरेस्ट दिखाया और एसपी साहब को बुला के सारी एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई थी और वो उन्होंने पूरा हमें सहयोग देने का वादा किया है और मुझे लगता है कि ये आगे से हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थैंक यू। इस मामले में एसपी चंबा अभिषेक यादव का कहना है कि हाल ही में मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। तथ्यों के आधार पर जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना से जुड़ा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। एक घटना सामने आई है जिसमें मेडिकल कॉलेज के छात्रों और कुछ स्थानीय लोगों में आपस में झड़प हुई है, मारपीट हुई है। मामले का हमें जैसे ही पता चला तो तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज की गई। जितने भी रेलेवेंट सेक्शंस बनते थे उनमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इन्वेस्टिगेशन में जब सारे विक्टिम्स के बयान लिखे जाएंगे, आई विटनेसेस के बयान लिखे जा रहे हैं और भी जो एविडेंसेस हैं उनके आधार पर भविष्य में भी जो भी हमें सेक्शन अप्रोप्रिएट लगेगी, जो इसमें लगना लाजमी है, वो सेक्शन भी जोड़ी जाएगी और कड़े से कड़ा इसमें संज्ञान लिया गया है इसका। और जितने भी आरोपी होंगे सबसे कड़ाई से पूछताछ हो रही है और सभी के खिलाफ जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, शहर में ये घटना हुई है तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कुछ पुलिस गश्त वगैरह ऐसी? देखिए, ये घटना और शहर में अगर इस तरह की कोई भी घटना हो तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि शहर में पुलिस की जो गश्त है वो बढ़ाई जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, नाकाबंदी बढ़ाई जाए। डेली मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि डेली पुलिस नाके लगाती है, चाहे वो ड्रंक एंड ड्राइविंग के नाके हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के लिए नाके हों, चाहे गश्त के लिए नाके हों, उसको और भी बढ़ाया जाएगा। और मैंने जितने भी संबंधित अधिकारी उन सबको निर्देश दिए हैं कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों और आम जनता भी दोनों की सुरक्षा के लिए हम अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं और भी पेट्रोलिंग रखें और पुलिस की विजिबिलिटी रखें ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या इस तरह के तत्व हैं उनकी ये हिम्मत ना हो कि वो इस तरह के कोई कार्य अंजाम दे सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।